देश के 3 बड़े बैंकों का होम लोन महंगा हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इन तीनों में से किसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपकी ईएमआई 1 अगस्त से बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि सभी अवधि के लिए बैंकों ने अपनी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई दरें मंगलवार से लागू हैं। इस बढ़ोतरी की वजह से आशंका बढ़ गई है कि बैंक भी कर्ज महंगा कर सकते हैं, जो बचे हुए हैं वो भी। और 3 बड़े बैंकों का एमसीएलआर बढ़ने से रिजर्व बैंक की पॉलिसी पर भी दबाव बढ़ा है कि अब वहां आगे क्या होगा ये भी समझेंगे। लेकिन सर, पहले तो इन तीनों बैंकों ने जो एमसीएलआर बढ़ाई है, इससे क्या संकेत? ये बड़ी एक चौंकाने वाली खबर थी और इसलिए हमने इसको मनी सेंट्रल की सबसे पहली खबर बनाया, क्योंकि आमतौर पर अभी बाजार में इस तरीके का माहौल बिल्कुल नहीं है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएं। ये ज़रूर है कि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में 2 बार ब्याज दरों में कमी रोक दी है, पॉज किया है, जिसको कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में पॉज कहते हैं, पर बढ़ोतरी के कहीं कोई संकेत नहीं। पर 3 महत्वपूर्ण बैंकों ने, और ये डाइवर्सिफाइड बैंक्स हैं, इसमें सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, इन 3 बैंक्स ने अपनी एमसीएलआर में बढ़ोतरी की और उसके बाद बाकी दरें बढ़ने लगी। एमसीएलआर के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसी रेट है जो बैंकों की कॉस्ट बताती है, जो उनके फंड की कॉस्ट है, जिसको हम एमसीएलआर कहते हैं, मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है। इस रेट के आधार पर जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी 1 साल की एमसीआर 8.9% के आसपास है, पीएनबी की भी 8.9% और बैंक ऑफ इंडिया की भी लगभग इतनी ही। ये बता रहा है कि बैंक कहीं ना कहीं अपनी लागत बढ़ने से, फंड की लागत बढ़ने से परेशान है और वो अब रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के संकेत का इंतजार भी करना नहीं चाहते। आमतौर पर अभी तक हमें देखते आए कि रिजर्व बैंक पहले रेपो रेट में बढ़ोतरी करता, फिर बैंक उसको पासान करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ बैंकों ने पहले ही बाजार में इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। और चूंकि 3 बड़े बैंक हैं जो बाजार में अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं, तो ये मानकर चल सकते हैं कि आप कुछ और भी बैंक हैं जो इसके आगे आएंगे। तो अब आप दुविधा ज़्यादा बड़ी ये है कि अभी तो महंगाई गई नहीं है और कर्ज महंगा होना शुरू हो गया है।